नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एक कहानी पर। आज ये कहानी है आसान नहीं है अपने से सफल पत्नी का पति होने का दूसरा भाग। नीता ने शादी के बाद भी नौकरी जारी रखी थी। आते जाते लोग जेठानी के दिमाग में यह भरने लगे कि भाई तू तो अपनी देवरानी की नौकरानी बनकर रह गई। वो तो सुबह सुबह उठकर अपने समय व्यर्थ करके तैयार होकर ऑफिस चली जाती है और सारा काम जेठानी को संभालना पड़ता है। इसका नतीजा ये हुआ कि महज 2 महीने में ही घर में 2 चूल्हे हो गए, जिसका जिम्मेदार भी नीता को ठहरा दिया गया। पहले जहाँ जेठानी के साथ मिलकर नीता घर का काम कर लेती थी, वही अब पूरा काम नीता की जिम्मेदारी हो गया। नीता सुबह उठकर घर का सारा काम करके ऑफिस जाती और वापस आने के बाद कोलू के बैल की तरह दोबारा घर के काम में लग जाती। पर फिर भी सास ससुर खुश ना होते। हाँ, महीने की शुरुआत में पगार लेने को तैयार ज़रूर हो जाते। काम तो कोई करता नहीं, पर नीता को ही 2 बातें और सुना दी जाती। अरविंद अगर नीता की मदद करना चाहे तो उसे जोरू का गुलाम जैसे शब्दों से नवाजा जाता। छोटे मोटे तीज त्योहारों पर नीता से छुट्टी करने के लिए कहा जाता और अगर वो मना कर दे तो घर में लड़ाई झगड़े हो जाते। जब देखो तीज त्योहार पर लड़ाई झगड़े करवा देती है। यही संस्कार दिए हैं इसके माता पिता ने, भला घर में बरकत कहाँ से हो। पता नहीं ऐसी नौकरी पेशा औरतें शादी करती ही क्यों है। जब नौकरी ही करनी थी तो शादी नहीं करनी चाहिए थी। अब तीज त्योहार तो मनाने ही पड़ेंगे ना। अब तो अरविंद के दोस्तों ने भी ताने मारने शुरू कर दिए। अरे भाभी जी, तेरी कहाँ सुनती होगी। ऑफिस में भी तेरी बॉस है और घर में भी तेरी बॉस है। तेरे तो मज़े हैं, भाभी कमा कर खिला रही है, तुझे क्या चिंता। लोग तो मजाक मजाक में कह जाते, लेकिन ये बातें सीधे अरविंद के दिल पर तीर की तरह चुभती। बाहर तो बाहर घर वाले भी क्या कम थे। जब भी घर में कोई बात होती ताने अरविंद को सुनने को मिलते। तेरी बीवी तेरी बॉस होगी तो तू ही सुनेगा, हम नहीं। अब तो कोई ना कोई बात पर नीता और अरविंद के बीच में झगड़े हो जाते। नीता भी समझ रही थी कि अरविंद की मनोस्थिति क्या है। वो नीता से नौकरी छोड़ने के लिए भी नहीं कह पा रहा था और ना ही चुप रह पा रहा था। उस दिन छोटी सी बात पर घर में झगड़ा हुआ था। माँ ने घर में यज्ञ हवन करवाया था, जिसके लिए उन्होंने नीता से छुट्टी करने को कहा। अब जिस दिन हवन था उसी दिन ऑफिस में इंस्पेक्शन आया हुआ था। नीता मैनेजर थी, इसलिए जाहिर सी बात है नीता का ऑफिस में होना बहुत ज़रूरी था। इसलिए नीता का छुट्टी करना असंभव था। बस इसी बात का बतंगड़ बनाकर माँ ने झगड़ा शुरू कर दिया। बात बहुत बढ़ गई। अब पुरुष अपने दम को नहीं जीत पाता तो वो औरत को दबाना शुरू करता है। बस आज भी वही हुआ। आखिर एक पुरुष पर अपने पति होने से ज़्यादा पुरुष वाला दम हावी हो गया। गुस्से में अरविंद ने नीता पर ही हाथ उठा दिया, जबकि वो अच्छी तरह जानता था कि नीता गलत नहीं थी। नतीजा ये हुआ कि नीता ने अपना सामान पैक किया और सीधे मायके जाकर बैठ गई। उस समय ज़माना कुछ और था। कोई भी माता पिता यह नहीं चाहते थे कि शादीशुदा बेटी अपने मायके आकर बैठे। माता पिता ने भी उसे समझाने की बहुत कोशिश की, बिना ये जाने कि नीता की कोई गलती ही नहीं थी। पिता अलग ही गुस्सा हो रहे थे। पहले ही कहा था कि इस रिश्ते का कोई अस्तित्व ही नहीं है, पर इसी को समझ में नहीं आई थी। अब तो आंखों पर प्यार का पर्दा पड़ा हुआ था। बस सब कुछ छोड़ छाड़ कर आ गई। समाज में कोई इज्जत है कि नहीं हमारी। अरे आप शांत बह रहिए ना, कुछ दिन शांति से बैठ जाइए। जब गुस्सा ठंडा हो जाएगा तो अपने आप ही चली जाएगी। माँ ने पिताजी को चुप कराते हुए कहा। अरे इसकी छोटी बहन की शादी की बात चल रही है, क्या जवाब देंगे लड़के वालों को कि बड़ी बहन क्यों आकर बैठ गई मायके। अरे कह देंगे कुछ दिन मायके मिलने आई हुई है, आप पर शांति बनाए रखो ना। आखिर कुछ दिन शादीशुदा बेटी मायके तो रह ही सकती है ना। जैसा तुम चाहो, पर खबरदार बाहर ये बात फैलनी नहीं चाहिए। और यहाँ अरविंद भी अच्छे से जानता था कि नीता गलत नहीं थी, जबकि गलती उसके माता पिता की थी। लेकिन उसका दम उसे नीता के सामने झुकने से रोक रहा था। वो पति ही क्या जो अपनी पत्नी के सामने झुक जाए, बस यही सोच उसे आगे बढ़ने से रोक रही थी। लेकिन कुछ दिन बाद पता चला कि नीता माँ बनने वाली है। अब तो नीता को हर कोई समझाने में लगा था। बच्चे की दुहाई दी जाने लगी थी। अरविंद भी चाहता था कि नीता वापस आ जाए, पर किस मुंह से बोले। 1-2 बार माँ पिता से बोला तो दोनों उसे ही सुनाने लगे। हमने तो निकाला नहीं था उसे,
अपनी मर्ज़ी से गई थी तो अपनी मर्ज़ी से आ जाएगी, कोई ज़रूरत नहीं है उसे लाने की। अगर आज झुक गया तो कल को सिर पर चढ़कर नाचेगी। लेकिन समाज, रिश्तेदार, दोस्तों का इतना ज़्यादा दबाव बढ़ गया कि आखिरकार नीता के माता पिता खुद नीता को उसकी मर्जी के विरुद्ध उसकी ज़बरदस्ती छोड़ने के लिए ससुराल पहुंच गए। जिस तरह से सास, ससुर, जेठ, जेठानी नीता को देखकर मुस्कुरा रहे थे, नीता के स्वाभिमान के टुकड़े टुकड़े हो गए। रूठी रानी को कौन मनाए, आ गई अपने आप ही, सास ने तंज कसा। औरत कितनी ही हवा में क्यों ना उड़ ले, रहना उसे ज़मीन पर ही है। अच्छे से जानते हैं ऐसी औरतों के पंख कुतरना। ससुर ने भी अपनी तरफ से 2 शब्द और जोड़ दिए। नीता बेचारी, वो तो अपने स्वाभिमान की लाश उठाए उस घर में रहने को मजबूर हो गई, क्योंकि कोई साथ ही नहीं दे रहा था। ना माता पिता समझ रहे थे और ना ही पति। अरविंद से तो इतना भी नहीं हुआ कि कम से कम गलती की माफ़ी तो मांग ले। हाँ, इतना ज़रूर था कि अब नीता पर तंज 2 गुने प्रहार से किए जाने लगे। समाज की नज़रों में नीता वैसे भी कुसंस्कारी बहू बन चुकी थी, जो अपने पति के खिलाफ उसके घर को छोड़कर मायके चली गई थी। गर्भावस्था के वो महीने नीता पर बहुत भारी पड़ रहे थे। घर का काम ऊपर से जॉब, दोनों को संभालना नीता के बस की बात ही नहीं थी। ऊपर से गर्भावस्था की अलग समस्याएं, ढंग से खान पान ना होना और ज़रूरत से ज़्यादा काम और प्रेशर के कारण नीता की तबीयत बिगड़ने लगी थी। पहले से ज़्यादा कमज़ोर होने लगी थी, लेकिन किसी को कुछ लेना देना नहीं था। हालांकि अरविंद अपनी तरफ से खाने पीने का सामान मुहैया करा देता था, पर अब नीता के मन में ना तो पहले जैसा प्यार था और ना ही सम्मान। इसलिए वह भी ज़्यादा कुछ अरविंद को की केयर को ध्यान नहीं देती थी। 9वें महीने में नीता ने मानव को जन्म दिया। पोता होने पर ही सही नीता की थोड़ी पूछ बढ़ चुकी थी ससुराल में, क्योंकि बड़ी बहू की तो सिर्फ एक बेटी थी। पोता होने पर माता पिता ने बहुत खुशियां मनाई। जिस सास ने पूरे गर्भावस्था में कभी ध्यान न रखा, वही सास अब नीता का पूरा ध्यान रखने लगी थी। आगे से आगे नीता के खान पान का पूरा ध्यान रखा जाता था। मानव के 3 महीने के होते ही नीता ने दोबारा नौकरी ज्वाइन करनी चाहिए तो इस बात पर भी बखेड़ा हो गया। लो, बच्चे को छोड़कर नौकरी पे जाने को तैयार हो रही है। तुम आजकल की लड़कियों में ममता नाम की कोई चीज़ है या नहीं? बच्चे क्या हमारे भरोसे जने हैं? बच्चे का ध्यान कौन रखेगा? छोड़ो ये नौकरी वोकरी के ढकोसले, घर बैठो और घर बैठकर अपने बच्चे पालो। अरे अरविंद, तू क्यों नहीं समझा रहा अपनी पत्नी को? ऐसे क्या पत्नी की कमाई का लालच है तुझे? अपने बच्चे पर भी ध्यान नहीं दे रहा। मानव के होने के बाद अरविंद को भी बहाना मिल गया और उसने साफ साफ शब्दों में नीता को कह दिया, नीता क्यों ज़िद कर रही हो? मनु की परवरिश के लिए जॉब छोड़ दो, पहले बच्चा ज़रूरी है। 2 टूक जवाब में अरविंद ने सारी बात ही ख़त्म कर दी। एक बार भी नीता से ये पूछना ठीक नहीं समझा कि वो क्या चाहती है। आखिर नीता इस शादी को तोड़ना नहीं चाहती थी, क्योंकि उसे अच्छे से समझ में आ चुका था कि इस समाज में एक औरत के लिए एक पुरुष का अस्तित्व होना बहुत ज़रूरी है। पर जॉब के लिए भी तो उसने बहुत मेहनत की थी। सच है, जब पति साथ नहीं देता तो औरत 2 राहें पर खड़ी हो जाती है। नीता के साथ भी यही हो रहा था। पति साथ नहीं दे रहा था, आखिर वो क्या करे, उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। नीता ने क्या किया, सुनिए अगले भाग में।